अवेयरनेस का मतलब हमेशा पीस और क्लैरिटी नहीं होता। कभी कभी अवेयरनेस सबसे पहले अनईजीनेस लाती है। नमस्ते ब्यूटीफुल सोल, वेलकम बैक टू सोल हीलिंग विद अंकिता। हम अक्सर सोचते हैं कि जैसे ही हम अवेयर होंगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा, पर अवेयरनेस का पहला इफ़ेक्ट ये होता है कि हम वो चीज़ें देखना शुरू कर देते हैं जो पहले इग्नोर हो रही थी, और ये प्रोसेस नेचुरली अनकंफर्टेबल होता है। अवेयरनेस का पहला काम प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं होता, उसका काम होता है रिवील करना। जो चीज़ पहले बैकग्राउंड में थी वो सामने आ जाती है। इसलिए गिल्ट, रिग्रेट, कन्फ्यूजन, ये सारे नेगेटिव इमोशंस सरफेस पे आ जाते हैं। ये रॉन्ग डायरेक्शन का साइन नहीं है, ये ऑनेस्टली देखने का साइन है। जैसे अंधेरे रूम में लाइट ऑन करते ही सबसे पहले डस्ट दिखती है। डस्ट लाइट की वजह से नहीं होती, डस्ट तो पहले से होती है। लाइट सिर्फ बताती है कि क्या ऑलरेडी प्रेजेंट है। अवेयरनेस भी वही करती है। इसलिए अवेयरनेस के बाद छोटी छोटी चीज़ें ज़्यादा फील होने लगती है। किसी का टोन सडनली हार्श लगना, अपना रिएक्शन थोड़ा ऑफ लगना, या कोई पुरानी बात अचानक याद आ जाना। पहले भी ये सब हो रहा था, बस नोटिस नहीं हो रहा था। अवेयरनेस के बाद प्रॉब्लम बढ़ती नहीं, सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, और सेंसिटिविटी अक्सर ग्रोथ का पहला साइन होता है। और यहीं पर हम गलत समझ लेते हैं, शायद मैं रिग्रेस कर रहा हूँ, शायद अवेयरनेस मेरे लिए काम नहीं कर रही। पर अवेयरनेस का काम आपको तुरंत बेटर फील करवाना नहीं होता, उसका काम होता है आपको ऑनेस्ट फील करवाना। बेटर बाद में आता है, ऑनेस्टी पहले। इस फेज़ में बॉडी भी एडजस्ट कर रही होती है। जब आप चीज़ें क्लियरली देखने लगते हो तो नर्वस सिस्टम नया बेस लाइन सेट करता है। इसलिए थोड़ा सा रेस्टलेसनेस, थोड़ा इमोशनल फ्लक्चुएशन नॉर्मल होता है। ये इंस्टेबिलिटी नहीं, ये रिकैलिब्रेशन है। अवेयरनेस को अवॉइड करना टेम्पटिंग लग सकता है, पर जब हम इस डिस्कम्फर्ट को थोड़ा सा अलाउ करते हैं, क्लैरिटी का टोन धीरे धीरे चेंज होता है। अवेयरनेस पहले अनकंफर्टेबल होती है क्योंकि वो आपको जगा रही होती है, और जागना पहले थोड़ा अनकंफर्टेबल होता ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्ते।